हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नेक्स्ट ऑफिसर कोचिंग में। भाई आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब कर दिया करो भाई और शेयर कर दिया करो। नीचे कमेंट करके भी बताया करो भाई, थोड़ा अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो, थोड़ा उत्साह मिलता है, थोड़ा मोटिवेशन होता हूँ भाई कि हाँ भाई वीडियो बना रहे हैं तो बच्चे देख रहे हैं। तो भाई अपना टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। तो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में डिस्कस करें तो सिर्फ दो ही हमारे पास राष्ट्रीय उद्यान है हरियाणा में। कौन से भाई? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सिर्फ दो हैं भाई। कौन से? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है भाई? आपका यमुनानगर में है। दो तीन चीज़ें आपको याद रखनी होती हैं इनके बारे में भाई। कौन सी कि कहाँ पे है, किस लिए प्रसिद्ध है और कब बना था। भाई किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पे लाल जंगली जो मुर्गे हैं वो पाए जाते हैं। तो बना कब था भाई? दिसंबर 2003 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का जो है दर्जा प्राप्त हुआ था भाई, जिसको मान्यता मिली थी कि राष्ट्रीय उद्यान बन गया। और ये सबसे बड़ा है भाई अपने हरियाणा में। सबसे बड़ा अगर पूछ लिया जाए तो कौन सा है आपका? अपना कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका सबसे बड़ा है। और कहाँ पे है आपका? यमुनानगर में है। उसके बाद देखो भाई आपका सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे है? गुड़गांव में। आपको पता है गुड़गांव में सुल्तानपुर है। या आप आसानी से टिक भी कर दोगे भाई। 1989 में इसको राष्ट्रीय उद्यान होने का दर्जा मिला था भाई। ये प्रसिद्ध क्यों है? हमने तीन चीज़ें याद रखने के लिए बोला था कि साइबेरियन जो पक्षी आते हैं वो उनके लिए ये जो है ये प्रसिद्ध है। ये सिर्फ दो तीन चीज़ें। उसके बाद भाई एक पर्यावरण न्यायालय की बात आती है भाई। तो हमारे हरियाणा में पर्यावरण न्यायालय कितने हैं? वो भी सिर्फ दो ही हैं। कहाँ कहाँ पे हैं? एक तो है आपका भाई फरीदाबाद और एक आपका अपना कहाँ पे है? हिसार में। ये तो चीज़ें याद रखना भाई। हरियाणा पुलिस में ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था। जो पिछला पेपर है 2018-19 का जो आपका पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। चाहे उठा के देख लो भाई, पेपर में ये किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन आना अनिवार्य है, यानी कि कंपलसरी है। तो इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना, सिर्फ देख लो, लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में बात करें तो कालेसर अभी हमने पढ़ा, कहाँ पे है भाई? यमुनानगर में है आपका। 11,570 एकड़ में जो है फैला हुआ है। हरियाणा का सबसे बड़ा जो है अभ्यारण्य है। भौंकने वाला हिरण, क्या भाई? भौंकने वाला हिरण तो आपने देखे होंगे, लेकिन आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था HSSC में कि भाई भौंकने वाला जो हिरण है वो कहाँ पाया जाता है भाई? आपके हरियाणा के कौन से? कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य में। कौन से? कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य में भाई। सांबर हो गए, नीलगाय हो गए, और ये पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र इसको घोषित कर दिया गया था। ये चीज़ याद रखो भाई। भौंकने वाला हिरण कहाँ पाया जाता है? कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य में पाया जाता है। उसके बाद देखो भाई छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य। आपका छिलछिला जो है कहाँ पाया जाएगा? नाम दिख रहा है आपको? छिलछिला। ऐसा ही कैसा नाम है? कुरुक्षेत्रा। कैसा नाम है? कुरुक्षेत्रा। तो छिलछिला कुरुक्षेत्रा कहाँ पे? कुरुक्षेत्र। कहाँ पे मिलेगा भाई? अपने हरियाणा के कुरुक्षेत्र। ये नहीं बोलते कुरुक्षेत्र जा रहा हूँ, कुरुक्षेत्रा जाऊँ भाई। अच्छा भाई, जा भाई। तो कहाँ पे मिलेगा छिलछिला भाई? आपका कुरुक्षेत्र में। 29 किलोमीटर का जो एरिया है उसमें ये फैला हुआ है भाई आपका। शीतकालीन जो पक्षी आते हैं उनको भाई आकर्षित करता है कि भाई आओ, वहाँ पे अच्छा मौसम है इसलिए वहाँ पे अच्छा लगता है भाई उन पक्षियों को। संवेदनशील क्षेत्र इसको भी घोषित कर दिया गया था। तो छिलछिला भाई वन्य जीव अभ्यारण्य आपसे पूछ लिया जाए HSSC में या किसी भी उसमें भाई, हरियाणा की तरफ से कोई भी टेस्ट लिया जा रहा है, लेते तो मोस्टली आपके भाई HSSC ही है भाई। HCS के भी आपके आ गए हैं, तो उसमें पूछ लिया जाए तो कहाँ है भाई? आपका कुरुक्षेत्र में। उसके बाद देखो भाई वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। वीर शिकार करना है, ये सिर्फ एक भाई पढ़ाने की ट्रिक है। चंडीगढ़ पे शिकार करना है, चंडीगढ़ पे शिकार करना है। तो सबसे नज़दीक कौन सा है चंडीगढ़ के? आपको ये दिख रहा होगा। कौन सा है भाई? आपका पंचकुला है। तो वीर कहाँ मिलेंगे भाई? पंचकुला। वीर लेके जाने पड़ेंगे शिकार करने के लिए। शिकार किसका करना? चंडीगढ़ का। तो कहाँ मिलेंगे भाई? पंचकुला। यहाँ पे सत्ता हो गया, चीतल हो गया भाई, नीलगाय हो गई, आपकी सांबर हो गई। ये सारी चीज़ें तो भाई मोस्टली आप कहीं भी चले जाओ अभ्यारण्य में आपको मिलेंगी ही। उसके बाद आप देखो भाई सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा भाई? आपका सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य। कहाँ पे है आपका? कैथल में है। पहले भाई इसका नाम जो था सरस्वती बागान नाम हुआ करता था। फिर इसको भाई 25 जुलाई 1988 को, कब? 25 जुलाई 1988 का इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया भाई? सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या नाम कर दिया गया भाई? सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य। कितने एकड़ में फैला हुआ है भाई ये? 4452.85
4,452.85 वर्ग में इसमें हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। इसको भाई नाम चेंज कर दिया गया था 25 जुलाई 1988 को। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है आपका? आपके कैथल में। उसके बाद देखो भाई अबूब शहर, शहर एक ही नाम आएगा, शहर शहर कौन सा? सिरसा। कौन सा भाई आपका? अपना सिरसा। कौन सा? सिरसा। शहर जब भी आप देखो ना पेपर में, शहर और सिरसा ऑप्शन में दिया मिलेगा ही, क्योंकि भाई ऑप्शन तो वही राइट है। नहीं दिया मिले, नन ऑफ दिस, या फिर इनमें से कोई नहीं, ऐसा ऑप्शन होता है तो वो लगाना है भाई। ऐसा ऑप्शन देते नहीं है हरियाणा में वैसे तो आपका कौन सा हो जाएगा? सिरसा। अबूब शहर, शहर से याद रखो, ये पाकिस्तान के नज़दीक भी है भाई वैसे तो। ये ऊपर पंजाब पड़ता है इसका, नीचे राजस्थान पड़ता है आपका। तो कौन सा है भाई? अबूब शहर कहाँ पे है? सिरसा में। 11,530.56 हेक्टेयर में जो है ये फैला हुआ है। उसके बाद देखते हैं भाई भिंडा वास। अब इस पर ट्रिक ये है कि पीछे वास आता है, जिसके क्या आता है? वास आता है। वास आता है तो ये कहाँ होगा भाई? झज्जर में। जिसके भी पीछे वास आएगा वो कहाँ मिलेगा आपका? झज्जर में। भिंडा वास वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ मिलेगा? झज्जर में। ऐसे ही भाई ये कितने में फैला हुआ है? 1074 एकड़ में सिर्फ ये फैला हुआ है। छोटा ये, मतलब इतना बड़ा नहीं है भाई, लेकिन यहाँ पे एक झील है, मतलब कि पानी की झील है, बहुत ही सुंदर झील है भाई। आप जाओ तो जरूर देख के आना, बहुत बढ़िया झील है। पक्षियों की 250 से ज़्यादा प्रजातियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं भाई। आपको बताऊँ, इंडिया पे, अपने भारत में 1250 के करीबन जो प्रजातियाँ पाई जाती हैं, उसमें से देखो 250 तो कहाँ मिल गई? सिर्फ भिंडावास में। अपने हरियाणा की बात करें, सिर्फ हरियाणा की बात करें तो 1250 में से 500 से अधिक जो प्रजाति है वो कहाँ पाई जाती हैं भाई? हरियाणा में। जो पक्षियों की प्रजाति है ना वो कहाँ पाई जाती है? हरियाणा में। कितनी मतलब अच्छी बात है भाई कि हरियाणा में इतने पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ पे जैसे कि बुलबुल हो गया भाई, किंगफिशर, बत्तख, भूरे हंस, जैसे कि आपने याद रखा था भाई कालेश्वर में भौंकने वाला हिरण, वैसे इसको भूरे हंस को याद रखना। कहाँ पे? भिंडावास में। भैंसे भूरा, भैंसे भिंडा, और पीछे वास है तो आपको पता चली गया कहाँ मिलेगा? वास का झज्जर में। उसके बाद ऐसे ही देखो भाई खापर वास, ये क्या आ गया भाई? पीछे वास आ रहा है, क्या आ रहा है? पीछे वास आ रहा है, तो ये भी कहाँ होगा भाई आपका? अपने झज्जर में। खापर वास वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ होगा भाई? झज्जर में। भिंडावास से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे ही स्थित है, बस ज़्यादा दूर नहीं है, ये सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूरी पे है। 204.36 एकड़ में ये फैला हुआ है भाई। 1991 में इसको बनाया गया था भाई। सिर्फ इतनी सी क्लास थी भाई, इसको शेयर करना, लाइक करना। जय हिंद, जय भारत भाई।